हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टिबाधित बालक और वाणी बाधित बालक किसे कहते हैं। दोस्तों, यह हमारा टॉपिक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। पहले हम जानेंगे कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो बड़े अक्षर को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंख में आती है। यह 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 60 फीट की दूरी तक को भी देख सकता है। परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, वह बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20 से 70 तथा 20 से 200 के बीच होती है। दूसरा, वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाले दृष्टि संबंधी से पीड़ित है। वह बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है या उन रोगों से ग्रस्त है जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा शिक्षकों के अनुसार यह कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सम्मान के आधार पर ही लाभान्वित होते हैं। अतः आंशिक रूप से बाधित बालकों को मेडिकल परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। इन बालकों की आंखों का भी परीक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है। विद्यालय में भी स्वास्थ्य सेवा विभागों का यह कर्तव्य है कि वह भी विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था कराएं और बालकों को तत्संबंधी निर्देश दें। अब क्वेश्चन उठता है कि दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे हो। तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टिबाधितों को परिभाषित करते हुए कहा, यह बालक वह होते हैं जो अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं। दृष्टिबाधिता 6/60 या 2/20/200 से अधिक ना हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आंख हेतु उत्तम हो। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण या इससे कम बनता हो। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी होती है तथा यह बालक ब्रेल लिपि या अन्य श्रवण शिक्षण सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें आंशिक रूप से बाधित बालक भी कहते हैं, जो कि चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। अब प्रश्न बनता है कि दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण बताइए। तो यह बालक अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं। यह बार बार आंखों को मलते हैं। अर्थात यानी जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लक्षण यही होते हैं कि वो अपनी आंखों को बार बार मलते हैं। आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में तनाव रहता है। कभी कभी इनकी आंखें लाल भी हो जाती हैं। इनकी आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। प्रकाश के प्रति यह बालक अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं। कभी कभी इनकी आंखों में टेढ़ापन तथा भेंगापन भी हो जाता है। अतः इन बालकों में यह सारे लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं या हम जान सकते हैं या इनके लक्षणों की, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षणों की पहचान कर सकते हैं। अभी हमने समझा है दृष्टिबाधित बालकों का अर्थ और दृष्टिबाधित बालकों की पहचान एवं लक्षण। अब प्रश्न बनता है कि वाणी बाधित बालकों का वर्गीकरण कीजिए। तो वाणी का मतलब होता है जिनके बोलने में तोतलापन
या हकलाहट होती है उसे हम वाणी बाधित बालक कहते हैं। तो वाणी दोष से प्रभावित बालकों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। दूसरा, हकलाना। तीसरा, आवाज की समस्या। तीसरा, अंगीय वाणी के दोष। अगला, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या या देर से बोलने का विकास। इसके बाद वाणी बाधितों की पहचान के मुख्य कारण जानते हैं हम। तो वाणी बाधित बालकों की पहचान मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, तो सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों को पहचानना चाहिए तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा शिक्षा में ही आवाज के दोष वाले बालकों को पहचान लें। जो बालक नाक से बोलते हैं या जिनकी आवाज में भारीपन है या जो बहुत धीमे या तेज बोलते हैं, इनकी पहचान करें। शारीरिक दोष वाले बालकों को उनके दोष के कारण पहचाना जा सकता है। कम सुनने वाले बालकों तथा देर से बोलने वाले बालकों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी कभी ये हकलाते भी हैं। यह किसी भी कक्षा में पाए जा सकते हैं। कभी कभी भय, सदमा, क्रोध या शर्म के कारण यह बालक हकलाने लगते हैं। इसकी वजह से भी इनकी असामान्यता पाई जाती है तथा यह बालक शब्द संयोजन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज